हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। भगवान श्री कृष्ण जिस वक्त मथुरा में राज्य कर रहे थे, तभी जरासंग और कालयवन ये दो मगध राजाओं ने भगवान को मतलब भगवान का पराभव करने के लिए बहुत प्रयत्न किए, लेकिन जरासंग को भगवान ने 17 बार पराजित करने के बाद, बंदी बनाने के बाद भी मुक्त किया था। फिर भी उसको दूसरे जो उसके दोस्त थे जरासंग के, उन्होंने उसको भड़का कर वापिस उसको युद्ध करने लगा। उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने अपना दूसरा बेट पसंद कर दिया, जिसको द्वारका बोलते हैं। तो द्वारका में भगवान जा रहे थे, जाते 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 उसी टाइम कालयवन और जरासंग दोनों ने मथुरा पे अटैक किया था। तो उसके बाद में कालयवन भगवान को देखकर हैरान हो गया। जब भगवान अंदर जाके बाहर आए और कालयवन के सामने से निकल गए, तब कालयवन ने उनको अपने साथ युद्ध करने के लिए आमंत्रण किया था, लेकिन भगवान को युद्ध नहीं करना था। तो बाद में जब उन्होंने कालयवन ने भगवान को देखा, तेजस्वी भगवान का रूप और वर्णन इतना मतलब दिखने में इतने सुंदर थे, कालयवन कहने लगा यही है कृष्ण, और उसके पीछे 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 चलता गया। लेकिन भगवान को कालयवन प्राप्त नहीं कर सका। क्यों नहीं कर सका? क्योंकि इस दुनिया में दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। जो जन्मता जो व्यक्ति होता है वो कोई भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं होता है, लेकिन जब उसका आचरण चालू हो जाता है, उसे ब्राह्मण का आचरण करने वाला ब्राह्मण में आ जाता है, क्षत्रिय का आचरण करने वाला क्षत्रिय होता है, वैश्य का आचरण करने वाला वैश्य होता है, और शूद्र का आचरण वाला शूद्र होता है। बाद में जाति जो है ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये बनाए हैं, तो उस बेसिस पे उनको वो अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन कहने का मतलब है, अगर भगवान को प्राप्त करना है, भगवान की भक्ति करके अगर भगवान को प्राप्त करना है, तो उस व्यक्ति को कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि जो व्यभिचार करता है, जो मांसाहार खाता है, जो जुगार खेलता है, जो नशा करता है, जो परस्त्री वेश्या व्यवसाय संबंध रखता है, ये जो उच्च वर्ण के लिए जो गोष्ठी है, जो ये जो चीज है वो म्लेच्छ ऐसा कहा गया है। यौवन जो पाप कृत्य से प्रवृत्त जो व्यक्ति होते हैं वो भगवत प्राप्ति कभी नहीं करते और भगवान के धाम में कभी पहुंचते नहीं। यह स्पष्ट। जो पाप कर्म से मुक्त हुआ है वही भगवान को भगवत प्राप्ति कर सकता है। अगर भगवान की भक्ति प्राप्ति करनी है तो हमें कभी भी ये मांस, अभी देखिए कोई भगवान की भक्ति करने के लिए भक्त बनते हैं। दूसरे ने भक्ति किया इसलिए मैं भक्त बना। भक्त बनने के बाद भक्त का जो हृदय होता है वो एकदम सॉफ्ट होता है, निर्मल होता है, एक पानी स्वच्छ होता है। मतलब जैसा एक बच्चा होता है निर्मल मन, स्वार्थ नहीं, ईर्ष्या नहीं, क्रोध नहीं, लोभ नहीं, व्यभिचार नहीं, मांसाहार नहीं, कोई भी चीज नहीं उसमें रहता है, वो निर्मल रहता है, स्वच्छ रहता है।
ऐसा जब भक्त होता है और भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास रख के भक्ति करता है, और वो कभी भी मांस, मच्छी, मटन, परस्त्री संभोग, जुआ किंवा या कभी गलिच्छ दूसरे का अनादर नहीं करता है, दूसरे का बारे में कभी बात नहीं करता है, दूसरे को कभी अहंकार या गुस्सा या क्रोध से नहीं देखता है। ऐसा जब व्यक्ति हो जाता है तभी व्यक्ति भगवान में एकनिष्ठ भक्ति कर सकता है। आजकल लोग जो भक्ति में आते हैं वो सीधा पैसा कमाने के चक्कर में पड़ते हैं। पैसा कमाने वालों ने आज तक इतना कमाया लेकिन अपने साथ कभी लेके नहीं गए। पूर्वी जो लोग थे, जो बैंक नहीं था, तभी लोग अपने जो खाना बनाते हैं उधर वो चूल्हा रहता था, वो चूल्हे के बाजू में अंडी मतलब मटके में डाल के पैसा रखते थे और दीवार में डाल के रखते थे, जमीन में डाल के रखते थे, क्योंकि उसमें उनके पास बैंक बैलेंस नहीं था। लेकिन आजकल के लोग पै 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 करके पैसा जमाते हैं। 1000, 5000, 10,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, 1 अरब, ऐसा पैसा कमाते हैं। कमाने के बाद वो किसके लिए कमा रहे हैं? खुद के लिए नहीं, पीछे वाले आने वाले के लिए। जो ये गधे के जैसे मेहनत करते हैं और पीछे उनका जो लड़का रहता है, लड़के के लड़का रहता है, पोता, पोते के पोता रहता है, ये जो 3-4 पीढ़ी पीछे वाले रहते, इंजॉय करते उस पैसे के लिए। अरे बाप दादा की प्रॉपर्टी, हमें क्या पड़ी है, मजा मारो, इंजॉय करो। तो वो पैसा सब किधर जाता है? वेश्या व्यवसाय में जाता है, परस्त्री संभोग में जाता है, दारू में जाता है, मांस मच्छी में जाता है। सब जो हपाप से, जो लालच से पैसा कमाया, वो गलत रास्ते में जाता है। जो ईमानदारी से अगर कमाया होता तो वो पैसा ईमानदारी में ही जाता है। ईमानदारी में पैसा कमाया हुआ गरीब की सेवा में जाता है, मंदिर में दान करने के लिए जाता है। जो ब्रह्मचारी है उन ब्रह्मचारी को कोई गिफ्ट देने को जाता है, उनको कोई जो उनके उपयुक्त वस्तु दी जाती है, ऐसे में जाता है। अन्यथा मंदिर बांधने के लिए जाता है, ये जो ईमानदारी से कमाया हुआ है। लेकिन बेईमानी से कमाने के बाद अगर उसको ईमानदारी बनाना है, मतलब वाइट मनी बनाना है, तो वो व्यक्ति अपना पैसा मंदिर बनाने के लिए आराम से दे सकता है। मंदिर बनाने में देने वाला पैसा भगवान के भोग में मतलब भगवान को जो प्रसन्न चीज करने के लिए देने वाला पैसा, या भगवान के भक्त को दिया गया जो पैसा है, वो पैसा भले वो ब्लैक से कमाया है लेकिन वो सफेद होता है, मतलब वाइट हो जाता है पैसा। वो पैसा भले कोई गलत रास्ते से कमाए लेकिन ये भगवान के लिए दिया ना, वो योग्य मार्ग में गया। जिस भी व्यक्ति ने आज तक जो भी पैसा कमाया है और प्रॉपर्टी कमाई है, तो वो प्रॉपर्टी अगर भगवान को दान दिया ना, तो वो प्रॉपर्टी योग्य मार्ग में जाती है। देखिए, बहुत से लोग आजकल ज्ञानी हैं, वो क्या करते हैं कि अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं रखते हैं। वो बोलते हैं बच्चों को अपने पैर पे खड़ा कर दिया है, नॉलेज वगैरह दिया, पढ़ा लिखा के सब कुछ दिया है, उनके लिए मुझे कुछ करना नहीं। अभी जितना भी मैंने किया है वो मैं मेरे टेम्पल को दे दूंगा, भगवान के भक्त के स्वाधीन कर दूंगा, क्यों भक्त मेरी भी हिफाजत कर, मेरी भी रक्षा करेगा, और मेरा जो भी है भगवान ने मुझे दिया वो मैं भगवान को रिटर्न करूंगा। ऐसे भी लोग बहुत समाज में हैं, लेकिन जो भक्ति में नहीं है, उनको भक्ति के बारे में कुछ जानकारी नहीं, वो लोग अपने माया में इतने तल्लीम हैं कि बिना पैसे का कुछ सोचता ही नहीं। और उनको लगता है अभी इतने लोग मरते हैं लेकिन फिर भी वो ध्यान नहीं लेता है। कहा गया है एक जानवर होता है, वो जानवर खाने में तल्लीम रहता है, लेकिन बाजू का जानवर जब मारा जाता है तभी वो जानवर को उसकी कोई फिक्र नहीं रहती, क्योंकि उसको काटा ना, अपन खाते रहो खाते रहो। तो एक दिन इसकी जब बारी आ जाती है तभी ये भी ऐसा ही कटा जाता है। तो वैसा ही इंसान की आज की परिस्थिति है, क्योंकि
जो जब आदमी शरीर छोड़ के जा रहा है, वो खाली हाथ आया है, खाली हाथ जा रहा है, ये देख रहा है, फिर भी उसको देखने के बाद ये व्यक्ति ज्ञानी नहीं बनता है। फिर भी माया के चक्कर में जब तक है तब तक मरते दम तक कमाते रहो और जाने के टाइम पे खाली हाथ जाओ। उसके बाद कोई उसका नाम नहीं निकालता है, कोई उसको पूछता नहीं है, खाली एक फोटो लगाते उसको हार पहनाते हैं, ना उस फोटो को साफ करते हैं, ना कोई देखते हैं, ना कोई नाम निकालते। 1 महीना भर नाम निकालते, 3 महीने में कभी नाम निकालते हैं, साल में कभी कभी पितृ अमावस्या जब रहता है तभी उसको नाम निकालते हैं, नहीं तो उसको कोई पूछता ही नहीं। तो ये आदमी ने जितना भी किया है किसके लिए किया? सब व्यर्थ है। तो कभी भी याद रखना चाहिए, हम जब अकेले आए हैं तो हम जाने के वक्त भी अकेले ही जाएंगे, भले कितना भी कमाया, माया, पैसा, प्रॉपर्टी, प्रसिद्धि, पद, प्रतिष्ठा, सब इधर रहेगा, कुछ काम का नहीं है। लेकिन भगवान का जितना भक्ति हम करते हैं, जितना नामस्मरण करते हैं, मैं तो बोलता हूँ लोगों ने पैसे के व्यवहार बंद करना चाहिए और नामस्मरण के व्यवहार चालू करना चाहिए। कितना लोग ज़्यादा से ज़्यादा जप करता है और कितना लोग ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति करता है, उसके ऊपर डिपेंड करना चाहिए। नाम जप जो भगवान का होता है, वो जप जो है ना, वो सर्वश्रेष्ठ जप है। भगवान का नाम लेना यही सबसे श्रेष्ठ धन है और ये धन जिसके पास है उसको कोई हरा नहीं सकता और वो उसका धन कोई चुरा नहीं सकता, क्योंकि ये धन जो होता है वो किसी के दूसरे के पास जाता नहीं। वो रात को 2 या 3 बजे उठ के जो नामस्मरण भगवान का करता है ब्रह्म मुहूर्त में, तो वो उसका बैंक बैलेंस में जाता है और बाकी दिन में ब्रह्म मुहूर्त छूटने के बाद जो भी भक्ति करने को देखते हैं वो सब व्यर्थ है। इतना भक्ति में वो मजा नहीं है, दो ना टाइम पास होता है। लेकिन जो ब्रह्म मुहूर्त क्यों कहा गया, ये ऐसे महाराज है अलग अलग जगह पे, वो ब्रह्म मुहूर्त में ही उठकर अपना दर्शन देते हैं, पद यात्रा करते हैं, लोग उनको देखने के लिए लाइन के लाइन लगाते। और कोई कोई जो ब्रह्म मुहूर्त में महाराज है वो सुबह सुबह परिक्रमा करते हैं, तो उनको भी लोग देखते हैं। तो ये जो धन है, तो अगर असली धन कहा गया है तो नामस्मरण का धन है, जो ब्रह्म मुहूर्त में लोग नाम जप करते हैं। दूसरा धनी किसको कहा गया है? जो समाज में ज्यादा से ज्यादा गाय पालता है और गाय की रक्षा करता है, गाय की सेवा करता है, वो दूसरा धनी है। तो ये जिसके पास है वो अमीर है। बाकी सब ये जो अमीर जो कहा गया है ये नाम के लिए अमीर है, बाकी सब कंगाल है। दूसरे के पैसे से बैंक खोला, बैंक में लोगों ने पैसा डाला और अपने लिए फायदा करके लिया और मेरा नाम सब लोग जानते हैं ऐसा बोल के फुकट की मतलब बड़प्पन मारना, ये अमीरी नहीं है, ये मूर्खता है। और इसी मूर्खता में लोग खुद को उद्योगपति समझ के, श्रीमंत समझ के, गाड़ी वगैरह बड़े बड़े यूज करके, प्रॉपर्टी वगैरह लेके खुद को अमीर समझते हैं। ये महामूर्खता है लोगों की। तो कहने का मतलब है भगवान को प्राप्त करने के लिए सही बताया, व्यभिचार नहीं करना चाहिए, मांसाहार नहीं करना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए, परस्त्री संभोग नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए। और तो ये काले यवन जो था इसमें ये सब करता था, तो ये करने के वजह से वो भगवान को प्राप्त नहीं कर सका। तो क्या हुआ, जब भगवान बहुत आगे निकल, ऐसा लगता था भगवान को अभी मैं पकड़ लूं, ऐसा काले यवन को लगता था। लेकिन काले यवन जब चलता चलता भगवान उससे बहुत आगे निकल जाते थे और निकल जाने के बाद जब भगवान ने देखा मेरे बहुत पीछे, तो थोड़ा आगे जाके भगवान एक गुम्फा में घुस गए और गुम्फा में घुसने के बाद वहां एक व्यक्ति सोया था। भगवान कृष्ण का गुम्फा में घुसकर एक साइड में हो गए। काला यवन इतना रागिष्ट हुआ था, अहंकार से लाल हुआ था और वो बोला यही है वो कृष्ण, ये सोया है, मेरे को देख के अभी देख अभी उसको। तो उसने, काले यवन ने वो जो
सोया था, उस सोया हुआ व्यक्ति को लात मारा। और जो सोया हुआ व्यक्ति कौन था? मुचकुंद राजा था। मुचकुंद राजा था। उसको बहुत देवताओं की युद्ध में से मतलब उसने सेवा सेवा की थी। और इसीलिए कार्तिकेय ने उनको मुचुकुंद राजा को कहा था कि आप इतने सालों से सोए नहीं हैं, आप युद्ध कर रहे हैं, आपको आराम करना सख्त जरूरत है, मैं आपको बोलता हूँ आप जाके आराम करो। तभी मुचकुंद राजा उस गुम्फा में जाके आराम कर रहा था। और जब भगवान उस रास्ते से चले गए और जब उन्होंने देखा और बाजू में चुप गए, और जब काले यवन आया और काले यवन ने जब गुम्फा में देखा तो एक व्यक्ति सोया है, तो उसको लगा ये भगवान कृष्ण है। तो उस कृष्ण बोल के उसने जो लात मारा, तो लात मारने के बाद मुचकुंद राजा उठा, जाग उठा, और उसने इधर उधर देखा, कोई दिखा नहीं, और बाजू में काले यवन खड़ा था। तो उसके ऊपर नजर डाल दिया, और नजर डालने के बाद उनकी नजर इतनी लाल थी, आग वाइज नजर थी, कि वो कितने सालों से नहीं सोने के वजह से वो आंख से अग्नि उसके ऊपर गिर गई, काले यवन के ऊपर गिर गई, और काले यवन राजा उसी अग्नि में तुरंत भस्म हो गया। और ये भगवान की चाल थी, भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि काले यवन खुद को बलाढ्य राजा समझता था, हजारों लाखों उसके पास सैन्य थे, और उसको लगता था मेरे साथ कृष्ण युद्ध नहीं जीत सकता है। और इसीलिए मथुरा के ऊपर जरासंध और काला यवन ने हल्ला किया था, और सबको अपना युद्ध, अपना जो सैनिक कम है ये देख के भगवान कृष्ण ने दूसरा बेट, जो द्वारका जो बेट है, वहाँ जाके अपना वहाँ जाके बैठे थे। और वहाँ से जब मथुरा में जाने के टाइम पे जब काले यवन उनका पीछा करने लगा, तभी ये जो घटना घटी थी। तो इसे कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण जेव्हा जब गुहा में चले गए, तभी कृष्ण अचानक मतलब दृष्टि आड़ हो गए, पीछे हो गए, दिखने के बंद हो गए। तभी श्री कृष्ण काले यवन कृष्ण के साथ युद्ध खेलने में मतलब प्रवृत्त था, लेकिन भगवान को उनके साथ युद्ध नहीं करना था, और इसीलिए भगवान ने ये लीला की थी, और उसी में काले यवन का अंत हुआ। तो कहने का मतलब है, हम जो भी करते हैं, हमें भगवान की भक्ति प्राप्त करनी है, और इसीलिए हम भक्ति में आते हैं। लेकिन भक्ति में आने के बाद वापिस माया में जाते हैं, तो वो भक्ति कुछ काम की नहीं है, वो खाली दिखावा है। भक्ति में आने के बाद पूर्णता भगवान को स्वाधीन करना, यही भक्ति का मुख्य उद्देश्य है। आज देखिए, भगवान के जो मंदिर में विग्रह होते हैं, वो विग्रह में भगवान नहीं होते ऐसे लोग बोलते हैं। मूर्ति में भगवान थोड़े होते ऐसा बोलते हैं। ये जो ऐसा बोलते हैं वो महामूर्ख लोग हैं। आज देखिए, हर मूर्ति में भगवान स्थापित है, और इसीलिए वहाँ का जो वातावरण भक्तिमय होता है। अभी कल ही जो अयोध्या में भगवान राम का जो मंदिर बनवाया है, उस मंदिर में जब प्रथमतः भगवान की मूर्ति लाई थी, उसको देखो, और अभी भगवान को स्थापित किया है, मतलब प्रतिष्ठापित किया है, वो मूर्ति देखो, दोनों में फर्क दिखता है। क्योंकि वो जो मूर्ति थी उसमें वो भगवान की मूर्ति बनाई थी, और उस मूर्ति को जब उस स्थान पे स्थापित करने के बाद वो मंत्र उच्चार और जो पूजा पाठ जो था, उसमें भगवान
प्रकट होने के बाद उसमें स्थापित हो गए। किसमें? उस मूर्ति में। और उसके बाद जब उस मूर्ति को पूर्णतः पूजा पाठ वगैरह मंत्र युक्त सजाया जाने के बाद उस मूर्ति का चेहरा पूर्णतः देखो, कितनी सोज्वल मूर्ति लगती है। भगवान प्रत्यक्षात राम जी उस मूर्ति में स्थापित है। आज जो भी व्यक्ति जाता है प्रसन्न मुद्रा से कहता है कि मैंने राम जी को देखा, राम जी का दर्शन किया, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये क्यों होता है? क्योंकि ये भगवान इतने सालों से, जो करोड़ों लोग उसके लिए मेहनत करके अपना शरीर त्याग करके चले गए, लेकिन उनकी इच्छा जो थी पीछे राम जी का मंदिर बांधने की, वो राम जी का मंदिर 2024 में स्थापित हुआ। और स्थापित होने के बाद उनकी भी आत्मा संतुष्ट हो गई, उनके भी मन प्रसन्न हो गए। वो भी जिस धाम में है वो भी आनंदी है। और आज भगवान की वो मूर्ति स्थापन होने के बाद वो भी प्रसन्न, और भगवान का आशीर्वाद भी उनके पीछे चला गया। तो वो भी कोई पाप से मुक्त होके अपने अपने धाम में चले गए। तो कहने का मतलब है, हर मूर्ति, अभी हमारे शिल प्रभुपाद जी ने जितने भी मंदिर बनाए हैं, आज कम से कम 900 के आसपास मंदिर है पूरे दुनिया में राधा और कृष्ण के। राधा कृष्ण है, सीता राम लक्ष्मण के मंदिर है, दूसरी बात जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव जी के मंदिर है, गौर निताई के मंदिर है। ये सभी मंदिर में मंत्र युक्त प्रतिष्ठापना करने के बाद उस मूर्ति में भगवान प्रत्यक्ष रूप में, गौरनिताई के मूर्ति में गौरनिताई है, सीताराम लक्ष्मण हनुमान के मूर्ति में सीताराम लक्ष्मण हनुमान प्रकट हुए हैं, राधा कृष्ण के मूर्ति में भगवान के लाखों नाम है, उस नाम में प्रतिष्ठित जो किए हैं मंदिर, उसमें भी भगवान विराजमान है। जैसा कि राधा श्याम सुंदर, राधा मदन मोहन, राधा माधव, राधा गोपीनाथ, राधा गोलोकानंद, राधा रमन, दूसरी बात मतलब राधा रास बिहारी, ये जो है सब जो मंदिर है, ये सभी मंदिरें भगवान का प्रत्यक्षात विग्रह है उसमें। और जो भी अपने साफ दिल से, स्वच्छ मन से, जो भी भगवान से कुछ भी मांगते हैं, उनके इच्छा अनुसार भगवान उनकी इच्छा तृप्त करते हैं। और इसीलिए उस मंदिरों में आज लाखों लोग, दिन में कम से कम 50,000 60,000 लोग आते हैं। तो महीने में लाखों लाखों लोग दर्शन करके जाके अपने इच्छाएं तृप्ति करते हैं। कोई कोई लोग अभी महीने में 4-4 बार आते हैं। और अगर जिसको 4 बार आने को नहीं मिलता है, वो साल में एक बार आते हैं और अपनी इच्छा तृप्त किए उसका भगवान को दर्शन करके जाते हैं। तो कहने का मतलब है, जो नास्तिक लोग हैं, जो अज्ञान लोग हैं, जो मूर्ख लोग हैं, जिनका खुद के ऊपर भरोसा नहीं, वो दूसरे को ऊपर रखते नहीं, तो भगवान के ऊपर क्या रखेंगे। लेकिन भगवान उनकी भी इच्छा आने के बाद तृप्त करते हैं और उनको भी माफी करते हैं, क्योंकि भगवान का जो हृदय है वो दयालु हृदय है और वो सबके ऊपर दया करते हैं। क्योंकि हर जीव के अंदर जो आत्मा है, हर शरीर 84 लक्ष योनि में 84 लक्ष योनि जो भी है, उसमें जो भी जीव है अलग अलग 33 कोटि देवता है, 84 लाख योनि में 84 लाख योनि प्रकार अलग अलग प्राणी है। उस सब में जो जी आत्मा है वो भगवान का अंश है। और वो अंश रूप में भगवान उसमें विराजमान होने की वजह से वो सब भगवान बोलते हैं मेरे पुत्र है, और उनका जो भी इच्छा है उनके हिसाब में मैं तृप्त करता हूँ। और इसीलिए हमारा सिद्धांत है कि हमें मांस मच्छी मटन परश्री संभोग ऐसी चीज़ बाजू करना चाहिए, और दूध युक्त पदार्थ, पाल युक्त पदार्थ, फल युक्त पदार्थ, इसके ऊपर हमारा ज़्यादा ध्यान देके, हमारा सात्विक भोजन क्या है उसके ऊपर ध्यान देके हमें
इंसान बनना चाहिए। आज लोग मांस, मच्छी, मटन वगैरह जो खाते हैं, मैदा वगैरह, परस्त्री संभोग वगैरह, जुआ वगैरह खेलते हैं, ये मनुष्य नहीं है, मनुष्य योनि में आके जानवर है। लेकिन जब ये सबको छोड़ के जब सात्विक व्यक्ति जो बनता है और शुद्ध आत्मा से चलता है, वही मनुष्य है और वही भक्ति में प्रवृत्त होता है और प्रगति करके भगवत धाम जाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।